नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान का पोर्शन स्टार्ट करा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 की जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने आपको करा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। उसमें अगर जाएंगे तो आपको सभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो भी आपकी सोशल साइंस से रिलेटेड आपकी जो हिस्ट्री की क्लासेस हो रखी हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। और इसमें हिस्ट्री का पोर्शन अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने हिस्ट्री के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। ये आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आएगा आपका। यहाँ से जब आप सुपर टेट देने जाएंगे, जब डीएलएड कंप्लीट होके फिर आप यूपी टेट सी टेट करेंगे, उसके बाद जब आप सुपर टेट में बैठेंगे तो ये सभी आपका काम में आने वाला है। तो आप अच्छे से अभी से पढ़ लीजिए ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना उठानी पड़े। और ये जैसा कि आपको पता है, ये आपका 50 मार्क्स का पेपर आता है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस के इस अध्याय को पढ़ा है आपने तो इसके सभी आप क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों को कराएंगे। इसमें आपके 21 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 10 क्वेश्चन आज करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपके 11 क्वेश्चन बच जाएंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो आप ट्राई करिए मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ तो उसका आंसर आप पहले से पहले दीजिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है वो कब हुआ है। तो इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में आपको बताना है कि कब हुआ था। तो बताइए, 1536 ईस्वी में हुआ था, 1526 में हुआ था, 1529 में हुआ था, या 1503 ईस्वी में हुआ था। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप इसका आंसर दीजिए। तो ये आपका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये आपका जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, तो आपको ये बताना है। तो ये हुआ था, देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जब ये इसमें किसकी हार हुई थी ये बताइए। अब क्वेश्चन आप पहले आप ये बताना था आपको कि किस किस के बीच में हुआ था। अब किसकी हार हुई थी? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, क्यों? क्योंकि बाबर की जो सेना थी वो बहुत ही कुशल थी, प्रशिक्षित थी, और इसमें आधुनिक इसमें हथियार थे इनके पास। तो इन्होंने इब्राहिम लोदी की एक बड़ी सेना को हरा दिया था। एक छोटी सी सेना ने एक बड़ी सेना को हरा दिया था, इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था यहाँ पर। तो ये मैंने सब जब थ्योरी बताई थी तो मैंने आपको सब डिस्कस किया था। तो आपको जरूर वो क्लासेस देखनी है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। तो बताइए किसने करी थी? चंगेज खान ने करी थी, तैमूर ने की थी, बाबर ने की थी, या हुमायूं ने की थी। तो आपको इसका आंसर देना है, किसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। जब मैंने अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें किसने करी थी। तो देखिए, यहाँ पर करी हुई थी बाबर ने। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इनमें से ये कोई नहीं है, ना चंगेज खान है, ना तैमूर है, और ना ही ये हुमायूं है। इसमें से किसी ने नहीं करी है। देखिए, जो चंगेज खां है, चंगेज जो खां ये लिखा हुआ है, तो चंगेज खां के जो वंश है उससे कौन था? उससे थी जो इसकी मम्मी थी, जो इसकी माता थी, वो चंगेज खां की थी, चंगेज खां वंश से थी। और इसके जो पिताजी थे वो तैमूर वंश से थे। तो ये दोनों इसलिए लिखे हुए हैं। और ये जो आपका था हुमायूं, तो हुमायूं इसका कौन था? तो हुमायूं इनके बेटे थे। तो हुमायूं कौन थे? इनके बेटे थे। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं होना था आपका। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखना है, कवर करना है। और जब आप ये कवर करते हैं तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने तैयारी कैसी करी है। और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी मैंने क्वेश्चंस डिटेल में कराए हुए हैं, तो आप जा करके वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है। कहा है बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध कब हुआ था, मतलब किस स्थान पर युद्ध हुआ था। तो बताइए, बाबर ने राणा सांगा के जो युद्ध करा था वो कब करा था, कहाँ जगह पे करा था? खानवा पे करा था, चंदेरी पे करा था, पानीपत का करा था, या घाघरा का करा था। तो ये सभी जो युद्ध थे वो
बाबर द्वारा लड़े गए थे। इसलिए ये वो सब जगह दी गई हैं कि बाबर ने जो राणा सांगा के साथ युद्ध करा है वो कब करा था। तो देखिए, खानवा नामक स्थान पर खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा नामक स्थान पर किसका हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। और जिसमें राणा सांगा और कौन लड़े हुए थे? राणा सांगा और आपके बाबर लड़े हुए थे इस खानवा नामक स्थान पर जो इनका युद्ध हुआ था। जब ये लड़ा था इसने कितने सन में? तो 1527 ईस्वी में खानवा नामक स्थान पर इसने युद्ध लड़ा था। किससे? राणा सांगा से युद्ध इसका हुआ था। खानवा नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर जो राणा सांगा के साथ हुआ वो खानवा नामक स्थान पर इन्होंने लड़ा था, दोनों को युद्ध हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने ये जो चंदेरी का युद्ध था ये इसने कब लड़ा था? पानीपत का कब लड़ा था? घाघरा का कब लड़ा था? ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, घाघरा का युद्ध हुआ था सबसे लास्ट में, इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था जो कि हुआ था 1529 ईस्वी में। अब बताइए किस किसके बीच में हुआ था, ये आपको लिखना है। पानीपत का युद्ध 1526, अभी मैंने आपको बता दिया। बाबर और किसके? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसके बाद आप बताइए जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो ये बताइए चंदेरी का युद्ध इसने कौन कौन इसमें लड़े हुए थे, तो आपको ये भी बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कहा हुआ है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि बताइए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो किस किस के बीच में हुआ था, यही आपको पहले पता है कि ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो ये आपका बाबर था और इब्राहिम लोदी था। बाबर और इब्राहिम लोदी था। तो इसमें किस किस की सेना के बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये फाइट हुई थी एक दूसरे से, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और इब्राहिम लोदी को मतलब इसमें परास्त हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको सब बताई हुई है, तो आप वहाँ से जाकर के इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो से देख सकते हैं हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है कि बाबर, लिखा हुआ है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो तुजुक ए बाबरी है वो किस भाषा में लिखी है? बाबर ने अपनी आत्मकथा, तो ये मैंने आपको बताया था, ये इसने तुर्की भाषा में लिखी हुई थी अपनी। तुजुक ए बाबरी किसमें? तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। आप इसे एक अपनी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे तुजुक लिखा है तो ये तुर्की भाषा में लिखी होगी, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। बट मैंने आपको ये कराया हुआ है तो आप अच्छी तरीके से इसे पढ़िए। और इसी तुजुक ए बाबरी को किसने कन्वर्ट करा था? जो बाबरनामा लिखी थी वो किसने लिखी थी, ये भी आपको क्वेश्चन में बता, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ है किसने आपकी कन्वर्ट करी थी और किस भाषा में कन्वर्ट करी थी। जो बाबरनामा था, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई ये भी आपको बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो इसमें से आपको प्रथम शासक बताना है कि मराठा साम्राज्य के कौन प्रथम शासक थे। संभाजी थे, शिवाजी थे, जीजाबाई थी, या सहजी भोसले थे? तो इसमें कौन था? तो इसमें हमने आपको बताया हुआ था कौन था। इसमें जो शिवाजी थे, शिवाजी मराठा साम्राज्य के कौन थे? प्रथम शासक थे। ये मैंने आपको जब थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था उसके दौरान आपको सब कुछ बताया हुआ था। शिवाजी का युद्ध किससे हुआ था ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको पता है तो सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और नहीं पता है तो आप वीडियो को जो हमने करा रखी है उनको देख लीजिए। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ वो मराठों के लिए कैसा सिद्ध हुआ? तो ये हुआ था घातक सिद्ध। ये जब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन करा था उसके दौरान भी आया हुआ था। तो ये बहुत ही घातक आपका मराठाओं के लिए युद्ध हुआ था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ था मराठाओं के लिए। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया इसमें कि जो बाबरनामा है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? तो एक महाकाव्य है, एक कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है, या धार्मिक पुस्तक है? तो बताइए इसमें से क्या है? तो ये इसकी आत्मकथा है बाबर की, जो बाबरनामा है। और बाबरनामा को तुझे के बाबरी है इनकी, और तुझे के बाबरी को बाबरनामा में किसने कन्वर्ट करा था, किस भाषा में लेके गया था? ये मैंने आपसे कहा, आप बताना है आपको किसने करा था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा हुआ है कि कन्नौज के युद्ध में
हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि क्या कारण था जो हुमायूं पराजित हो गया था कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज का युद्ध लड़ा कब गया था, तो ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जो हुमायूं ने लड़ा था। हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था शेरशाह के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो इसने इसमें किसकी विजय हुई थी, ये पराजय हुआ। अब तो यहाँ से पता ही चल जाता है कि किसकी पराजय हुई थी। तो पराजय हुई थी हुमायूं की, और हुमायूं यहाँ से जब इसकी पराजय हुई तो ये यहाँ से भाग गया था। अब देखिए तो क्यों ये हारा था, तो इसमें देखिए लिखा हुआ शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, क्या इसलिए हारा हुआ था। क्या ये ऑप्शन हो सकता है। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, क्या इसलिए ये ऑप्शन हो सकता है। क्या हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, क्या ये हो सकता है। या फिर ये आपका हो सकता है चौथे नंबर का, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए थे। तो यही इसका सही आंसर है। तो यही हुआ था इसमें, जब बरसात हो गई तो इसके जो तोपखाने थे वो कैसे हुए थे, व्यर्थ सिद्ध हुए थे, इसलिए। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। इसके बाद में अगले वीडियो में आपको 10 से आगे कराऊंगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। तो ये शेरशाह ने कब शब्द कहे थे, तो देखिए पहला है हुमायूं से चौसा का युद्ध में कहे थे, के बाद कहे थे। तो बताइए चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ कब हुआ था शेरशाह का, तो ये होता 1539 ईस्वी में। इसकी सने याद रखनी है आपको। ये 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें भी हुमायूं हारा था शेरशाह से। देखिए मालवा से युद्ध करने के बाद हुआ था। ठीक है, तो मालदेव से युद्ध करने के बाद ऐसी उसने बात कही थी। तो हाँ, ये उसने तभी कहा था। ये हालांकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में करा दूंगा। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये जो शब्द कहे थे इसने, ये तभी कहे थे मालदेव युद्ध करने के बाद इसने ऐसे शब्द कहे थे। तो आपको 10 क्वेश्चन तक मैंने कराने का प्रयास किया। या आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।